नमस्कार। आज हम जिम कॉलिंस की एक बहुत ही जानी मानी किताब है गुड टू ग्रेट, उसकी खास बातों पर मतलब गहराई से बात करेंगे। नमस्कार। हाँ, ये किताब इसी सवाल को देखती है कि भाई कुछ कंपनियां सिर्फ अच्छी होकर क्यों रह जाती हैं और कुछ कैसे महान बन जाती हैं। और इसके लिए उन्होंने काफी रिसर्च भी की थी, है ना? कोई 1400-1500 कंपनियां देखी। हाँ, बिल्कुल। 1435 कंपनियों से शुरू किया था और उनमें से फिर 11 को छांटा गया जिन्होंने कम से कम 15 साल तक लगातार बाजार से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया था। 15 साल, ये तो बहुत लंबा समय है। तो क्या चीज थी जो इन 11 कंपनियों में मतलब अलग थी? क्या सिद्धांत थे इनके पीछे? देखिए, सबसे पहली और शायद थोड़ी चौंकाने वाली बात जो सामने आई वो थी लेवल 5 लीडरशिप। लेवल 5 लीडरशिप, ये क्या है? ये ऐसे लीडर्स होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से बहुत विनम्र होते हैं, लेकिन उनमें पेशेवर इच्छा शक्ति वो कमाल की होती है। विनम्रता और इच्छा शक्ति, ये थोड़ा मतलब एक साथ कैसे? आमतौर पर तो हम सोचते हैं कि बड़े लीडर तो बड़े करिश्माई होते हैं, हमेशा सामने रहते हैं। सही कहा, और यही बात कॉलिंस की रिसर्च को दिलचस्प बनाती है। डेटा ये दिखाता है कि ये जो शान से दिखने वाले, शायद थोड़े शर्मीले पर अंदर से चट्टान जैसे इरादों वाले लीडर होते हैं ना, हाँ। वही लंबे समय तक चलने वाली महानता बना पाते हैं। अच्छा। वो स्पॉटलाइट से बचते हैं, सफलता मिलती है तो टीम को श्रेय देते हैं, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो जिम्मेदारी खुद लेते होंगे। बिल्कुल, जिम्मेदारी खुद लेते हैं। और एक और बात थी, पहले कौन फिर क्या? मतलब पहले सही लोग लाओ, फिर देखो कि करना क्या है। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। महान कंपनियां पहले सही लोगों को साथ लाने पर जोर देती हैं। सही लोग मतलब जिनमें अनुशासन हो, जो कंपनी के मूल्यों से जुड़ें, और हाँ, गलत लोगों को हटाना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन क्या ये हमेशा मुमकिन होता है? मान लीजिए आपको किसी खास स्किल वाले बंदे की फौरन जरूरत है। देखिए, कॉलिंस का तर्क ये है कि अगर आपके पास सही तरह के लोग हैं ना, तो वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सीख लेते हैं। एक मजबूत टीम बनाना वो किसी भी रणनीति से ज्यादा जरूरी है। इसमें शायद शुरू में वक्त लगे, पर ये लंबे समय के लिए ज्यादा टिकाऊ है। समझी, मतलब लोग पहले, रणनीति बाद में। अच्छा, इसके बाद आता है कठोर सच्चाइयों का सामना करना। ये कैसे होता है? कंपनियां कैसे ऐसा माहौल बनाती हैं कि लोग मुश्किल बातें भी बोल सकें? ये बहुत जरूरी है। देखिए, महान कंपनियां सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ती, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। वो उम्मीद बनाए रखती हैं, पर झूठी उम्मीद नहीं। तो फिर माहौल कैसे बनता है? लीडर्स को सवाल पूछने को बढ़ावा देना होता है, बहस को प्रोत्साहित करना होता है, और सबसे बड़ी बात, जो बुरी खबर लाए उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं तभी तो सच बोलेंगे। हाँ, ये तो है। और शायद इसी सच्चाई को जानने के बाद ही वो हेजहॉग कॉन्सेप्ट वाली बात आती है। ये क्या चीज है? बिल्कुल, जब आप सच्चाई जानते हैं तभी आप समझ पाते हैं कि आपको असल में फोकस कहाँ करना है। हेजहॉग कॉन्सेप्ट वो 3 सवालों के जवाब जहां मिलते हैं, उस बिंदु को खोजना है। 3 सवाल? कौन कौन से? पहला, आप किस चीज में दुनिया में सबसे अच्छे हो सकते हैं। दूसरा, आपका आर्थिक इंजन क्या है, मतलब पैसा कैसे बनता है सबसे अच्छे से। और तीसरा, आपकी टीम किस चीज को लेकर एकदम जुनूनी है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो डेटा सिक्योरिटी में बेस्ट हो सकती है, उसका पैसा सब्सक्रिप्शन से आता है और टीम को एन्क्रिप्शन में मजा आता है। हाँ, तो बस महान कंपनियां इसी एक चीज पर फोकस करती हैं, बाकी सब छोड़ देती हैं। यही फोकस उन्हें महान बनाता है। और इस फोकस के लिए चाहिए अनुशासन, अनुशासन की संस्कृति। पर ये कहीं मतलब नियम कानून वाली नौकरशाही का नहीं बन जाती? नहीं नहीं, यही तो फर्क है। ये नियमों की सख्ती नहीं है, ये अनुशासित लोगों की संस्कृति है, जो खुद अनुशासित तरीके से सोचते हैं और काम करते हैं। जब लोग सेल्फ ड्रिवन होते हैं तो बहुत सारे नियमों की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद सही काम करते हैं। और तकनीक, आज तो हर कोई तकनीक की बात करता है। किताब क्या कहती है इस बारे में? किताब कहती है कि तकनीक अपने आप में महानता नहीं लाती, वो एक एक्सेलरेटर है, मतलब गति बढ़ाने वाली चीज। अच्छा, मतलब? अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं, आपने अपना हेजॉग कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तो तकनीक आपकी रफ्तार बढ़ा देगी। लेकिन अगर आप गलत दिशा में हैं, तो तकनीक आपको और तेजी से गड्ढे में ले जाएगी। हाँ, ये बात तो है। महान कंपनियां तकनीक का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करती हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो नई है। और आखिर में वो फ्लाईव्हील और डूम लूप, ये क्या है? फ्लाईव्हील एक रूपक है। जैसे एक भारी पहिया होता है ना, उसे शुरू में घुमाने में बहुत जोर लगता है, हाँ हाँ। पर आप लगातार एक ही दिशा में धक्का देते रहते हैं तो धीरे धीरे वो रफ्तार पकड़ता है और फिर अपनी ही गति से घूमने लगता है। महान कंपनियां ऐसे ही बनती हैं,
लगातार अनुशासित प्रयासों से। और डूम लूप। वो इसका उल्टा है। जो कंपनियां अच्छा नहीं कर पाती, वो अक्सर इस डूम लूप में फंस जाती हैं। नतीजे खराब आते हैं, फिर बिना सोचे समझे कोई नया कदम, नई दिशा, नया लीडर, और ये चक्कर चलता रहता है। कभी वो फ्लाईव्हील वाली गति बनी नहीं पाती। तो अगर इन सारी बातों को एक साथ देखें तो महानता के लिए क्या चाहिए? लेवल 5 लीडरशिप, सही लोग, सच्चाई का सामना, हेजॉग कॉन्सेप्ट वाला फोकस, अनुशासन, तकनीक का सही इस्तेमाल और वो फ्लाईव्हील वाली लगातार गति। बिल्कुल सही। यही मुख्य तत्व हैं। और ये सिर्फ कंपनियों की बात नहीं है। ये सिद्धांत तो आप देखिए नॉन प्रॉफिट में, स्कूलों में, यहाँ तक कि अपनी निजी जिंदगी में भी काम आ सकते हैं। ये किस्मत की बात नहीं है। ये अनुशासित सोच और काम करने का तरीका है। ये बात सोचने वाली है। अगर कंपनियां इन सिद्धांतों से महान बन सकती हैं, तो क्या हम भी अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्यों के लिए इन्हीं चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं? मतलब कड़वी सच्चाई का सामना करना, अपना हेजहॉग ढूंढना और फिर अनुशासित तरीके से लगातार कोशिश करते रहना। शायद इससे हम भी अपने लक्ष्य बेहतर तरीके से पा सकते हैं। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।